वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ सैनिक स्कूल तिलैया में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, तो उसी के लिए मैं जो जिस तरह का क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर में पूछा जाएगा, मैं उस तरह का सारा एक कंप्लीट सीरीज लाने जा रहा हूँ, जिसमें सब चीज़ कवर किया जाएगा, साइंस से लेकर करंट अफेयर तक। तो इसी के बीच सबसे पहला टॉपिक आज है मेरा कि अभी जो हाल में रिसेंट चुनाव हुए हैं उसके नतीजे क्या रहे। तो सबसे पहला आता है बंगाल का चुनाव, जो काफ़ी टक्कर का था, जिसमें बीजेपी और टीएमसी दोनों में टक्कर हुआ। सबसे पहला बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत हासिल करने के लिए कितने सीट चाहिए। तो इसमें कितने सीट चाहिए, तो बहुमत हासिल करने के लिए टोटल कितने चाहिए, तो टोटल चाहिए 294 सीट। कितना चाहिए, 294 सीट। और टोटल तो वैसे 296 हुआ, लेकिन 294 सीट पे लेजिस्लेटिव चुनाव हुआ था। ठीक है, 148 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए। कितना चाहिए, 148 सीट। लेकिन तो जो टीएमसी थे उसको कितना मिला, तो टीएमसी को कितना मिला है, टीएमसी को टोटल सीट मिला है 213 सीट। कितना मिला, 213 सीट। 213 सीट किसको मिला, एआईटीसी। एआईटीसी क्या, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को कितना सीट मिला है, 213 सीट। वहीं बीजेपी के खाते में कितना गया, 77 सीट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, बंगाल विधानसभा में अभी भी दो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना बाकी है। उसका नाम क्या है, शमशेरगंज, और दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है मेरा जंगीपुर। कौन सा है, जंगीपुर। तो दो हुआ, दो कौन को किस में चुनाव नहीं हुआ, जंगीपुर और शमशेरगंज। तो दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विधानसभा 2021 में ममता बनर्जी किस विधानसभा से अपना चुनाव हार गई। तो सबसे हॉट सीट जिसको माना गया था वो था नंदीग्राम। नंदीग्राम का सीट, जिसमें शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के टिकट पे खड़ा था, और ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी। इसमें जीता कौन, तो इसमें जीते हैं शुभेंदु अधिकारी, और ये किसको हराएं, ममता बनर्जी को हराएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब केरल के चुनाव पे। केरल में कितना चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए, तो केरल में कुल 140 सीट है, जिसमें 71 सीट चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। कितना कितना है, 71 सीट चाहिए। 71 सीट चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए। कुल कितना सीट है, कुल 140 सीट है। ठीक है, और यहाँ पर चुनाव कौन जीता है, तो लेफ्ट पार्टी जीता है। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, सीपीआईएम। ठीक है, कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो कार्ल मार्क के विचारधारा को फॉलो करते हैं, वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कितना सीट मिला उसको, तो उनको टोटल लगभग 62 सीट। देखें यहाँ पर मैं चार्ट भी ले आई हूँ। कांग्रेस को 21 सीट, सीपीआई को 17, एयूएमएल को 15, और केईसी को 5 सीट मिला। ठीक है, मैं आप लोग के लिए एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इसमें, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सीपीआईएम को 62 और कांग्रेस को 21 सीट मिला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो किस विधानसभा से चुनाव क्षेत्र जीते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव जीते हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र का नाम है धर्माधम। क्या है नाम है, धर्माधम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्माधम से ये चुनाव जीते हैं। और ये किसको हराए, तो ये कांग्रेस के रघुनाथन को हराए। कांग्रेस के रघुनाथन को अपना ये हराए। उसके बाद है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत हासिल करने के लिए कितने सीट चाहिए। तो अभी मैं दो विधानसभा को कवर कर चुका हूँ, जिसमें पहला है वेस्ट बंगाल और दूसरा है मेरा
केरल। और तीसरा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने सीट हैं टोटल? तो 234 सीट है, और बहुमत हासिल करने के लिए 218 सीटों की ज़रूरत होती है। ठीक है। और यहाँ पे चुनाव कौन जीता है? तो चुनाव जीता है आपका डीएमके। ठीक है, स्टॉलिन, एमके स्टॉलिन की पार्टी इस बार चुनाव जीते हैं। और ये किससे हैं? तो ये डीएमके पार्टी से हैं। और आपका टोटल सीट कितना था? 119 सीट लाया है कौन? डीएमके। और कांग्रेस को कितना मिला? तो कांग्रेस को 18 सीट मिला है। ये एक चार्ट है। और एआईएडीएमके जो इस बार की रूलिंग पार्टी थी, उसको टोटल सीट 63 मिला। टोटल 66 सीट मिला है, जिस पे 63 पे जीत हासिल हुआ है। और डीएम को 133 सीट पे लड़ी थी, जिसमें 119 सीटों पे इसे जीत हासिल मिला है। उसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीटों पे लड़ी, जिसमें 16 सीटें वो जीती है। और पीएम के 5 सीटों पे लड़ी, जिसमें 5 पे जीत हुई। और वीसी के 4 पे लड़ी, इसमें 4 में वो जीती है। फिर हम आते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कितने सीटें हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैं आपको बता ही चुका हूँ, 234 सीट है और 118 मेजोरिटी के लिए चाहिए। तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो अभी तुरंत आपको बताया हूँ क्या नाम है। एमके स्टैलिन। एमके स्टॉलिन कौन है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं। और ये कौन थे? तो ये करुणानिधि के बेटे हैं। कोलाथूर सीट से ये जीते हैं। ठीक है। पार्टी क्या है? डीएमके। फिर है असम विधानसभा चुनाव। असम विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत हासिल करने के लिए कितनी सीट चाहिए? तो टोटल 126 सीट है। और बहुमत हासिल करने के लिए कुल 164 सीट चाहिए। ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये असम का है। इसको कितना मिला है? तो इस बार असम विधानसभा 2021 किस पार्टी ने जीत लिया? तो कौन पार्टी है? बीजेपी। बीजेपी ने किसे मुख्यमंत्री बनाया है? तो हेमंत विश्व शर्मा को। सर्बानंद सोनोवाल पिछले बार के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, लेकिन इस बार बीजेपी हेमंत विश्व शर्मा के साथ गई और उसे अपना मुख्यमंत्री चुने हैं। ठीक है। बीजेपी कितना सीट जीती है टोटल? तो 60 सीट जीती है। और कांग्रेस को वहीं कितनी सीट मिली? तो कांग्रेस को टोटल 29 सीट मिली है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस विधानसभा से क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जो पिछले बार के मुख्यमंत्री थे, वो किस विधानसभा से अपना चुनाव जीते हैं? तो ये है मेरा राजीव लोचन। ये मेरा मौली सीट। क्या है? माजुली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माजुली सीट। उसके बाद पुडुचेरी में आ जाते हैं। पुडुचेरी में क्या? पुडुचेरी 2021 में कितनी सीटें चाहिए जीतने के लिए? तो कुल 16 सीट चाहिए। कुल वहाँ पर 30 सीट है। कुल 30 सीट में से कितना सीट चाहिए? 16 सीट चाहिए मेजोरिटी पाने के लिए। ठीक है। और 16 सीट कौन लाया? तो इस बार बीजेपी लाया। बीजेपी पुडुचेरी में अपना सरकार बनाया है, जिसमें नए मुख्यमंत्री कौन है पुडुचेरी के? तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगा स्वामी। कौन है? एन रंगा स्वामी। सी नंबर ऑप्शन। बाद ये थे इस बार के जो रिसेंट चुनाव हुए हैं। अगर वीडियो को आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें हमें, ताकि मैं आगे इसी तरह का वीडियो बनाऊं और आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो। और किसी भी आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे वो सैनिक स्कूल में निकली हुई बम्पर वैकेंसी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, ये सब पूछता ही पूछता है। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरह मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए एक कम्प्लीटली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें यहीं से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं जाना नहीं होगा। तो आप करंट अफेयर के लिए, साइंस के लिए आप इसे फॉलो करें। और मैं कोशिश करूँगा अगर आप लोगों का कमेंट होगा तो मैथ भी इसमें चैनल में बताने का कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए।